देखिए, बिहार में बिहार की सियासत में खूब खेल चल रहा है और इस खेल का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी राजनीतिक दल को भुगतना पड़ा है तो वो आरजेडी को भुगतना पड़ा है। अब तक आरजेडी को 4 झटके लग चुके हैं, 4 विकेट आरजेडी के गिर चुके हैं, यानी आरजेडी के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया है। वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, सत्ता पक्ष के साथ चले गए हैं। नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव जेडीयू के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी तस्वीर साफ नहीं है आधिकारिक रूप से। जो पहले 3 गए वो किस दल के साथ गए हैं, वो जेडीयू के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, ऐसी कोई बहुत आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाल में 3 विधायकों ने पाला बदला। कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने, और फिर एक आरजेडी की विधायक संगीता देवी ने, वो चली गई हैं बीजेपी के साथ। लेकिन अब आरजेडी पूरी तरह से एक्शन के मोड में है, कांग्रेस भी एक्शन के मोड में है। इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जो कोशिश है वो तेज हो चली है और इन विधायकों की सदस्यता पर संकट है, इनकी सदस्यता चली जाएगी। आप जानते हैं, जिस पार्टी के 78 विधायक हों, 79 विधायक हों, और उस पार्टी के विधायक अगर पाला बदल लेते हैं 4 की संख्या में, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है, और फिर भी वो जा रहे हैं, तो जाहिर है उनकी सदस्यता पर संकट है। आरजेडी एक्शन के मोड में है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, देखिए उन्होंने क्या बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचारवान लोग हैं, जो संघर्ष और आंदोलन वाले लोग हैं, जो नेतृत्व के प्रति विश्वास और नेतृत्व के प्रति जो उनका सोच है, वो स्पष्ट रूप से हमारे सभी साथ हैं। जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के अन्य नेताओं के द्वारा की जा रही है, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र को लोभ तंत्र में बदला जा रहा है और लोभ और लालच दे करके या डर और भय दिखा करके या प्रभाव कर में ला करके जो राजनीति की जा रही है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। और आपने देखा होगा कि जो लोग कल तक इल्जाम लगाते थे वो स्वयं कहीं ना कहीं उस इल्जाम के मामले में अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। अब जनता उनसे सवाल कर रही है कि आप जो कहा करते थे उसमें झूठ था। सच तो यह है कि आप ये कृत्य करते रहे हैं और इस तरह का कृत्य करके आप जो दूसरे पार्टियों को अपने साथ मिलाते हैं या दूसरे पार्टियों के विधायकों को आप अपने साथ मिलाते हैं, लेकिन इससे आपको लाभ क्षणिक तो हो सकता है, लेकिन दूरगामी आपको हानि होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, इस तरह का जो दल बदल करा रही है, ये कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक सोच है। वो चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार को अपने शिकंजे में रख लें, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले बेनकाब हो चुके हैं और नीतीश जी भी सचेत हो गए हैं। और आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को अवसान की ओर ले जाएगा। आप अपने विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे जो भी विधायक इस तरह का कृत्य किए हैं, उनके संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेंगे और हमारे जो मुख्य सचेतक हैं वो सदन के अंदर सारे मामलों को देख रहे हैं और सारे मामलों पर स्पष्ट रूप से सब बात सामने आ जाएंगी। जो लोग भी गए हैं वो पछतावे में रहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि जनता का जो कार्रवाई होगा वो दिखेगा। क्योंकि जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रही है और ऐसी पार्टियों को पसंद नहीं कर रही है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करके अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करना चाहते हैं। जो विचारों से शून्य हो चुकी है पार्टी, वो दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ला करके जो अपनी पार्टी को मजबूती का सपना देख रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा।